बेडरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके घर का, हमारे घर का, क्योंकि हम कोई भी अपने बेडरूम में दिन का सबसे ज्यादा समय वहीं बिताते। तो अगर आपके बेडरूम में धूप आती है, संध्या की, शाम की जो धूप होती है, अगर वो आती है तो आप उस एरिया में कर्टेन्स लगा के रखें। जिस भी बेडरूम में सीधा सनलाइट आती है उस घर में रिलेशनशिप के चैलेंजेस रहते ही रहते। अगर आप पढ़ाई करेंगे नॉर्थ ईस्ट के रूम में बैठ के तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट से जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स आती है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के स्टडी करते हैं तो ये डेफिनेटली मान लीजिएगा आप धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट के चैंपियन होते जाएंगे। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तु पे। और वास्तु में एक बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं बेडरूम की। बेडरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके घर का, हमारे घर का, क्योंकि हम कोई भी अपने बेडरूम में दिन का सबसे ज्यादा समय वहीं बिताते हैं। अगर आप लगभग 7 से 8 घंटा सोते हैं तो मान लीजिए दिन का लगभग 1/3 समय आप बेडरूम के अंदर ही बिताते हैं। बेडरूम का मतलब आप जिस भी कमरे में सोते हैं उसे ही बेडरूम बोला जाता है। अब ये बेडरूम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस आप उसी रूम में लगातार रहते हैं, पूरे साल रहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा आता है। तो बहुत सारे लोग ये अपने बेडरूम में बहुत सारे वास्तु दोष छोड़ देते हैं, या उनके बेडरूम में बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं जो उन्हें नॉर्मली पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं। पहली बात तो इस चैलेंजेस की बात करने से पहले मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से एरिया में बेडरूम होना चाहिए, कहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए, या किस एरिया को अवॉइड करना चाहिए। तो जहां तक स्टैंडर्ड रूल की बात है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम हो सकता है, जिसके जो सबसे एप्ट या सबसे परफेक्ट पोजीशन है किसी भी घर में। साउथ वेस्ट एक सबसे हैवी एरिया होता है, वास्तु के हिसाब से बात करें जोन ऑफ स्टेबिलिटी होता है, इसलिए वहां पे भारी फर्नीचर जैसे बेडरूम बनाया जाता है। साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो वो एरिया होता है जहां पे सूर्य अस्त होते वक्त सबसे ज्यादा धूप आती है। जैसे पश्चिम में धूप आती है वैसे साउथ वेस्ट भी एक प्राइम एरिया है। तो अगर आपके बेडरूम में धूप आती है, संध्या की, शाम की जो धूप होती है, अगर वो आती है तो आप उस एरिया में कर्टेन्स लगा के रखें। जिस भी बेडरूम में सीधा सनलाइट आती है उस घर में रिलेशनशिप के चैलेंजेस रहते ही रहते हैं, और जहां रिलेशनशिप के चैलेंजेस रहते हैं वहां वेल्थ का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां पे भी चैलेंजेस आते ही हैं। साउथ वेस्ट में बेडरूम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि साउथ वेस्ट में नॉर्मली धूप शाम के समय आती है, और शाम के समय सोया नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य अस्त के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। यानी शाम को 4-5 बजे से लेकर 7-7:30 बजे तक सोने को ज्योतिष के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से सोने के लिए मना किया गया है। और अगर वहां पे धूप भी आती है तो साउथ वेस्ट के बेडरूम में तो चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपका मास्टर बेडरूम, अच्छा साउथ वेस्ट का बेडरूम मास्टर बेडरूम कहलाता है, वहां पे कपल ही रहने चाहिए, सिंगल, वहां पे सिंगल लोगों के लिए साउथ वेस्ट प्रेफरेबल जोन नहीं है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं है, या साउथ वेस्ट में जो बेडरूम, जो रूम है वो काफी छोटा है, आपने उसे बेडरूम की तरह कंसीडर नहीं किया हुआ है, तब आपको ये समझना चाहिए, तब आपके लिए मैं कुछ और चॉइसेस भी देता हूं कि आप उसके अलावा और कहां-कहां बेडरूम रख सकते हैं। एक ऑप्शन साउथ का जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके अलावा वेस्ट का भी जो बेडरूम होता है उसे भी अच्छा ही माना गया है, उसको भी ज्यादा गलत नहीं माना गया है। तो आप साउथ वेस्ट में बेडरूम हो, या साउथ में बेडरूम हो, या वेस्ट में बेडरूम हो, ये 3 जो एरियाज हैं, जोन्स हैं, ये काफी अच्छे माने गए हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में या सेंटर ऑफ द हाउस में बेडरूम नहीं होना चाहिए। उसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, कुछ मैं आपको समझाता हूं। नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर बेडरूम होगा तो उसमें कोई टिकेगा नहीं,
क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो जोन है वास्तु का, वो मूवमेंट का जोन है और बेडरूम में मूवमेंट नहीं होता, साउंड स्लीप के लिए देखा जाता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई किसी का बेडरूम है तो वो उस घर में उस जगह ज्यादा लंबे समय टिकता नहीं। ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट आपने नोटिस किया होगा उन लोगों का जिनका बेडरूम होता है वो बेडरूम में ज्यादा देर रह ही नहीं पाते, आराम ही नहीं मिलता। ये रात को उनकी नींद बार बार टूटती है, वो जागते हैं, या उनका नाइट जॉब होता है या उनका ट्रैवल का जॉब होता है, वो वहां टिकते नहीं है। अब बेडरूम के हिसाब से तो एक नेगेटिव जोन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो बाहर पढ़ने जा रहा है या आपकी बिटिया जिसकी अभी शादी होनी है, नेचुरली बिटिया की शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और वो वहीं रहती है, इस घर में नहीं रहती। तो वो लोग जिनके संतान की शादी नहीं हो रही, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ फीमेल्स की, जिनकी फीमेल संतान की शादी नहीं हो रही, तो उनको नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे दीजिए। कुछ समय बाद उनके लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, उनका बाहर मूवमेंट का, घर से बाहर जाके कहीं और सेटल होने का योग बन जाएगा। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम उन्हीं को देना चाहिए जिनको आपको बाहर भेजना हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है विदेश जाकर पढ़ने की, नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे दीजिए, वो पढ़ाई करेगा और निकल जाएगा बाहर। तो वो अगर वहां ज्यादा समय बताए तो उसका बाहर जाने का योग बन जाता है। अगली बात, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड होता है। अगर आप हेड की बात करें तो सर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोएंगे तो आपका बुद्धि, आपका दिमाग सो जाएगा। ये पढ़ने के लिए, पूजा के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे नॉर्थ ईस्ट के रूम में बैठ के तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। वास्तु पुरुष का दिमाग नॉर्थ ईस्ट बताया गया है, इसका मतलब। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर भी बना सकते हैं। तो जब नॉर्थ ईस्ट से जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स आती है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के स्टडी करते हैं तो ये डेफिनेटली मान लीजिएगा आप धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट के चैंपियन होते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे और आप उसके मास्टर कहलाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है। या आप एक अच्छा सा वहां पे मंदिर बना सकते हैं। अगर मंदिर आप बनाएं, उसे साफ सुथरा जरूर रखें। और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन सिस्टमैटिक अरेंज होना चाहिए। वापस लौट के आते हैं हम बाकी जोन के हिसाब से। साउथ ईस्ट का बेडरूम वैसे तो बहुत खराब नहीं माना गया है, लेकिन इसमें एक चैलेंज है। अगर उसमें टॉयलेट हुआ, अटैच टॉयलेट, तो वो भी, उसका भी कोई ना कोई हिस्सा साउथ ईस्ट में आएगा। और अगर अटैच टॉयलेट है और साउथ ईस्ट का बेडरूम है तो आप ये मान लीजिए धन तो गया, धन नहीं रुकता। पैसे रुक आपके पास आएंगे ही नहीं, कहीं फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, अटक जाएंगे। जितना आप काम करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा और रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस रहेंगे। घर के लोग थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे और आपस में झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साउथ ईस्ट का भी बेडरूम अवॉइड ही करना चाहिए। अगर फिर भी रखना मजबूरी है तो एटलीस्ट उसमें टॉयलेट या बाथरूम ना हो। ये फायर का जोन है। फायर में अगर आप आग लगा देंगे तो ना फायर में वो पावर रहेगी और ना जो वाटर है वो वाटर ही फ्रूटफुल या पॉजिटिव रह पाएगा। इसलिए साउथ ईस्ट का भी बेडरूम अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे भी जो लोग साउथ ईस्ट के बेडरूम में रहते हैं वो थोड़े ज्यादा अग्रेसिव रहते ही हैं, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बेडरूम के बारे में अगर आज हमने बात करी, वास्तु के बारे में बात करी, अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर डालिएगा। अगर बहुत बार बहुत लोगों के तरह तरह के डाउट्स होते हैं कि इस बेडरूम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा कलर यूज करना चाहिए, मैट्रेस कैसा होना चाहिए, पिलो कैसा होना चाहिए, कर्टेन्स कैसे होने चाहिए, अगर आपके भी वो सवाल हैं तो कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। मैं उनके आंसर दूंगा या उनके आंसर के देते हुए आपके क्वेश्चंस लेके कुछ एक नया वीडियो उस पर बना के आपको जरूर दूंगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और वास्तु को ठीक करके अपने स्पेस को, अपने प्राइवेट स्पेस को, अपने घर को, अपने ऑफिस को अपने लिए ज्यादा पॉजिटिव और लकी बनाएं। मिलते फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।